Good morning, students. Today we will start business study of class 12th. So, we will start unit 7. So, our topic is leadership, and in which we are discuss about the type of leadership. First part, that is autocratic leadership style, we have discussed in our previous lectures. So today we will start our second part, that is democratic leadership style. So let's understand what is meaning, why it is important for an organization, and what it to be happen in this. So firstly, democratic leadership style. दिस स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल, यानी कि ये जो आपका लीडरशिप का स्टाइल है वो ग्रुप सेंटर होता है। क्योंकि हमने पहले ऑटोक्रेटिक जो आपका लीडरशिप स्टाइल था उसमें देखा था कि सारी की सारी पावर है वो लीडर के हाथ में रहती है, वो ऑर्डर देता है, उनको कमांड करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को। लेकिन इसके अंदर आपका इसमें क्या होती है, जो पावर होती है आपका इसमें वो क्या होती है, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं उसको, एक के पास में नहीं होता है, बल्कि वो अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने सबॉर्डिनेट्स के अंदर भी, ताकि वो भी क्या आपका इसमें उनसे म्यूचुअली कंसर्न करता है हर एक चीज के बारे में, उनसे भी डिसीजन वो लेता है। ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ ऑर्डर दे दिया है और उसके जो फॉलोअर्स है वो क्या चाहते हैं, ऐसा नहीं है, वो अपने फॉलोअर्स से भी कंसर्न करता है कि उनके हिसाब से क्या ठीक है। जैसे सेंटर में आपका लीडर रहेगा, वो अपने जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उन सबसे क्या है कंसर्न करेगा कि हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो कैसा रहेगा, सही है कि गलत है, उसके लिए आपस में देखते हैं हम लोग। It refer to that leadership style in which leader consult with his subordinate before making any final decision, कि जब भी कोई फाइनल डिसीजन लेता है उससे पहले अपने सबॉर्डिनेट से कंसर्न करता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो ये क्या सही है या फिर नहीं है, तो वो उनका सपोर्ट चाहता है हर एक केस के अंदर। ये आपका पूरा जो आपका इसमें होता है पूरा का पूरा क्या होता है, फ्री आपका एक फ्री आपको प्रोवाइड है, इन्वायरमेंट आपका फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें अंदर क्या है आपका जो लीडर होता है वो अपने फॉलोवर से कंसर्न करेगा, और फॉलोवर भी अगर उनके माइंड में कुछ व्यूज हैं, कुछ अपने व्यूज हैं, वो अपने लीडर से शेयर करते हैं फ्रीली, वो उनसे भी शेयर करते हैं। सो अंडर दिस स्टाइल डिसीजन रिगार्डिंग ड्यूरिंग वर्क आर नॉट टेकन बाय द मैनेजर अलोन, बट दे आर टेकन इन कंसल्टेंट विद द एम्प्लॉयज। इसके अंदर कोई भी डिसीजन है वो अकेला उनका लीडर या मैनेजर नहीं लेता है, बल्कि वो कंसर्न करता है अपने एम्प्लॉयज से। आगे हम इसके फीचर्स को देखते हैं। कॉपरेटिव रिलेशन, ऑब्वियस सी बात है, दोनों का क्या होता है, कॉपरेशन होता है। मैनेजर अपने एम्प्लॉयज से कंसर्न करेगा, और एम्प्लॉयज के माइंड में कुछ चीज स्टक कर रही है, कुछ चीजें उनके माइंड में चल रही है, तो डेफिनेटली वो अपनी चीजों को अपने लीडर से शेयर करता है। तो कॉपरेटिव चलता है आपका इसमें। बिलीव होता है आपका इसमें एम्प्लॉयज पर। इसके अंदर मेन फीचर क्या होती है, वो इतना कंसर्न क्यों करते हैं, क्योंकि उनको अपने एम्प्लॉयज पे ऊपर फेथ होता है, उन पे बिलीव होता है, उन पे फेथ होता है, वो विश्वास करते हैं उन पे कि हाँ जी वो जो भी काम करेंगे वो आपका क्या होगा, वो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, फिर उनका जो भी काम होगा वो क्या होगा, उनके बिजनेस के फेवर में ही होगा, उनके बिजनेस के इंटरेस्ट के लिए वो कुछ काम करेंगे, और उनमें ही उसी के साथ ही उनका अपना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, अपना बेनिफिट जुड़ा हुआ है। आगे ओपन कम्युनिकेशन होता है, जैसे हमने बताया था आपका इसमें दोनों टू वेज है आपका इसमें। लीडर क्या है, सबॉर्डिनेट से कंसर्न करेगा, और सबॉर्डिनेट के पास में कुछ आइडियाज है तो वो अपने लीडर से शेयर करता है। तो टू वे कम्युनिकेशन है, ओपन कम्युनिकेशन है आपका। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं इसके एडवांटेज की। एडवांटेज क्या है, हाई मोरल। इसके अंदर क्या होता है, जो उसके जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनका क्या होता है, एक स्टेटस बढ़ता है, उनके अंदर क्या होते हैं, इंथुजियाज्म बढ़ता है अपनी, और अच्छी स्पिरिट के साथ में वो क्या करते हैं, बिजनेस के लिए काम करते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, वेल विशर्स होते हैं। सेकेंड में दे रखा है क्रिएशन ऑफ आपका से मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है उनकी, क्योंकि हम एम्प्लॉयज पे इतना फेथ दिखा रहे हैं, तो एम्प्लॉयज भी क्या करते हैं, अपनी तरफ से इतना एफर्ट डालते हैं कि अपनी तरफ से बहुत अच्छा कोशिश करते हैं वो बिजनेस को आगे रन करने के लिए, अच्छा चलाने के लिए, उसके काम के अंदर बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। प्रोडक्टिविटी भी काफी अच्छी करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क। अगर आपको कोई सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाता है कंस्ट्रक्टिव वर्क, कुछ यानी कि कुछ नया करना है, तो हमने पहले तो सिर्फ एक पर्सन सोच रहा था और अपनी सोच को बाकी सब पे थोप रहा था कि हाँ जी ऐसा करना है, हमारा बिजनेस चलेगा। लेकिन अभी क्या है, उसका नहीं, उसके साथ में क्या है, बाकी उसके फॉलोअर्स का माइंड भी काम कर रहा है। अगर उसके दिमाग में कोई चीज नहीं आती है तो उसके फॉलोअर्स को आइडिया देंगे कि सर ये वाला चीज अगर हम करते हैं तो ये वाली हमारे बिजनेस के लिए बेटर रहती है। तो आपका कंस्ट्रक्टिव कोई काम आपस में कुछ माइंड मेकिंग का कुछ नया काम है, तो ऑब्वियसली बात, आप नए पर्सन से अपॉइंट करते हो तो उनके माइंड में कुछ अलग चल रहा होता है, तो वो शेयर करते हैं कि मार्केट में आजकल ये चीज ट्रेंडिंग में, मार्केट में आजकल ये चीजें इस हिसाब से हो रही हैं। तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव कुछ आप नया वर्क करते हो इसके अंदर। डिसएडवांटेज क्या होती है, कई बार क्या होता है, रिक्वायर्ड ऑफ एजुकेटेड आपके सबॉर्डिनेट, क्योंकि आपका इसके लिए आपका सबसे मेन होता है कि आपके जो सबॉर्डिनेट है वो एजुकेटेड होने, उनको इतना, उनके अंदर इतनी स्किल, उनके अंदर इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि वो कम से कम जो आपका बता रहा है लीडर उसके हिसाब से फॉलो करके उसका रिप्लाई भी कर सके उस चीज को, यानी कि वो अपना भी कुछ आइडिया दे सके। तो डेफिनेटली उसके माइंड में कुछ ना कुछ चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसके माइंड में होना चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए आपके सबॉर्डिनेट्स। डिले इन डिसीजन, यस, उसमें पहले वाले में क्या था,
एक को डिसीजन लेना था, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, जो लीडर है वो अपने सबॉर्डिनेट से बात करेगा, सबॉर्डिनेट अपने सुझाव देते हैं, उसके बाद में कोई डिसीजन फाइनल होता है। तो कई बार क्या होता है, डिसीजन लेने में काफी देरी हो जाती है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, मैनेजर की भी इसमें क्या आपस में कमी, आपस में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपस में उसमें कमी आती है, क्योंकि वो टोटली डिपेंड कर जाता है कई बार अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। तो वो चीजें भी आपस में क्या है, उसकी ये चीजें भी गलत हो जाती हैं। कहाँ कहाँ पे सुटेबल है आपस में, जब आपके जो मेंबर्स हैं आपस में, जो आपके इंप्लॉयज हैं वो स्किल्ड हो, नॉलेजेबल हो आपस में, या आपस में बहुत ज्यादा टाइम अवेलेबल हो डिसीजन लेने के लिए आपस में, और लीडर वांट्स टू इन्वॉल्व, सबॉर्डिनेट का अगर वो इन्वॉल्वमेंट चाहता है डिसीजन मेकिंग में तो, और आपस में क्या होता है, व्हेन रोल इज क्लियर, आपको पता है कि किसका क्या रोल है, किसको क्या रोल प्ले करना है, तो अगर रोल क्लियर है तो वहां पर आपस में सुटेबल है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड वन दैट इज लेजर फेयर और फ्री रेन आपका लीडरशिप स्टाइल। इसके अंदर क्या होता है आपका, अब इसके अंदर क्या होती है, लीडरशिप की हमारी वो जो एक वैल्यू होती है वही हम खत्म हो रहे हैं कि लीडरशिप इसके अंदर कोई कमांड करता ही नहीं है। वो एक बार अपना सबॉर्डिनेट को कुछ भी सुझाव देता है, कुछ भी उसको एक डायरेक्शन एक बार दे देता है, उसके बाद में क्या होता है, सबॉर्डिनेट ही आपस में कंसर्न करके क्या करते हैं, पूरे डिसीजन मेकिंग को करना है या फिर आपका आगे जो भी बिजनेस को जैसे उनको चलाना है उसके हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि इट रेफर टू दैट लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडर गिव इट्स सबॉर्डिनेट कंप्लीट फ्रीडम टू मेक डिसीजन, उनको पूरी फ्रीडम वो दे देता है कि आपको ही डिसीजन लेना है, आपको कंसर्न करने की भी जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपस में, अपने म्यूचुअल कंसर्न से भी क्या है डिसीजन ले सकते हैं कि लीडर क्या है, एक बार उनको डायरेक्शन देके एक बार उनको बता करके अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या है फ्री हो जाता है, वो बस उनको देखता है, सिर्फ उनको सुपरविजन का काम रह जाता है सिर्फ आपके लीडर का। अब देखते हैं आपस में, इन दिस स्टाइल द मैनेजर और लीडर टेक लिटिल इंटरेस्ट इन मैनेजरल फंक्शन, जो मैनेजर फंक्शन में बहुत कम इंटरेस्ट लेता है वो, और सारा काम क्या अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर छोड़ देता है, और आपस में बाय एक्सप्लेनिंग द ओवरऑल, की उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास में, और हेल्प करता है अपने सबॉर्डिनेट को, उनको डिटरमाइन करता है उनके ऑब्जेक्टिव के अंदर, और बाद में बस उनका सुपरविजन करता है। अब इसकी फीचर क्या होती है, अभी इतना बड़ा अगर हम पूरा सब कुछ चीजें अपने सबॉर्डिनेट पे छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब मेन क्या आपका में कि हमें फुल फेथ है अपने सबॉर्डिनेट पे, हमें इनकी आंख बंद करके उन पे विश्वास है, तो फुल फेथ है इसके अंदर हमारी सबॉर्डिनेट की, वो जो भी डिसीजन लेंगे डेफिनेटली वो कंपनी के फेवर में ही होगा। सेकंड में दे रखा है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम, आपका इसमें आपका जो सिस्टम है आपका इंडिपेंडेंस होता है डिसीजन मेकिंग आपका, इनके आप जो अपने सबॉर्डिनेट को बोल दिया कि वो अपने आप से डिसीजन लेंगे, तो उनको क्या है, डिपेंड नहीं करना है कि लीडर आएगा हमसे उनसे कंसर्न करना है, हमें उनसे बात करनी है, उनसे कंसर्न करके फिर हम बोलेंगे, नहीं आप इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन ले सकते हो। उसके बाद में क्या है आपका इसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, अपने पूरा का पूरा जो आपका इसमें पावर थी उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, अपने पास में पावर नहीं रखा, अपने सारे सबॉर्डिनेट को अपनी पावर को अथॉरिटीज को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं वो, सुपरविजन और कंट्रोल, बस उनको अपने एक बार डायरेक्टली करवा दिया, उसके बाद में आपको सिर्फ सुपरविजन करने की जरूरत है, या फिर आपको उसमें कुछ गलत लग रहा है तो कंट्रोल करने की जरूरत है, अदरवाइज आपने एक बार डायरेक्शन देने के बाद में आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि ऑब्वियस ही बात, अगर हमने अपने सबॉर्डिनेट पे सब कुछ ही छोड़ दिया तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपका इसमें डेवलपमेंट होता है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस सबॉर्डिनेट के अंदर, कि उनको ये होता है कि हाँ जी उनके जो आपके मैनेजर हैं, उनके जो लीडर हैं, उन पे इतना फेथ करते हैं कि उन्होंने सारे डिसीजन उनके ऊपर छोड़ दिए, इतनी बड़ी कंपनी का डिसीजन क्या लेना है क्या नहीं लेना उन पर छोड़ दिया, तो डेफिनेटली उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बूस्टअप होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एक लगाव भी हो जाता है कंपनी के साथ में, वो उसको अपना मानते और अपने हिसाब से उसको हैंडल करते हैं। उनको हाई लेवल मोटिवेशन, उनको मोटिवेशन तो मिलता है लेकिन बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इसके अंदर, कि उनको सब कुछ की अब उनको ही देखना है, उनको ही करना है, फाइनल डिसीजन उन्हीं का होगा, उन्हें किसी से कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, तो वो उसको खुद को मतलब उसका एक पार्ट ना मान के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही अपना मानते हैं, तो इससे वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, हाईली मोटिवेट होते हैं, और हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द एंटरप्राइज। और इसके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे करना है, उसका एक्सटेंशन कैसे, उसको बढ़ाना कैसे, एंटरप्राइज को कैसे उसको आगे तक लेके जाना है, क्या कुछ करना है एंटरप्राइज के लिए, डेफिनेटली वो सारी चीजें भी क्या होती है उनके लिए हेल्पफुल करता है इन सब चीजों के अंदर। अब डिसएडवांटेज, जहां पे एडवांटेज है तो वहां कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही जब किसी को पावर दे दे तो सारे उसका यूज ही करेंगे, कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं, वो क्या करते हैं आपका में कई बार क्या होता है, डिफिकल्टी इन कॉपरेशन, कोऑपरेट नहीं करते हैं आपस में, सबॉर्डिनेट को पावर मिल गया तो वो अपनी चलाता है, वो अपनी चलाता है, कोऑपरेट नहीं करते उस समय कि नहीं सबको पावर मिल गया तो वो कहता है नहीं मेरे हिसाब से डिसीजन होगा, वो कहता है नहीं मेरे हिसाब से डिसीजन होगा, तो कोऑपरेट नहीं करके चलते हैं आपस में सारे के सारे उनके अंदर, तो ये काफी बार हर्डल हो जाते हैं इसके अंदर और आपका डिसीजन लेने में काफी ज्यादा देर हो जाती है।
इसके अंदर फिर क्या होता है आपके पास में लैक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजर पोस्ट। अब मैनेजर के पास में कोई डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है, मैनेजर से कोई पूछ ही नहीं रहा है, अपने आप से फॉलोवर्स अपने काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, उनको जैसा ठीक लग वैसे कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैनेजर पोस्ट की फिर कोई जरूरत ही नहीं रह जाती है आपस में। उसकी मतलब ऐसे लगता है कि हाँ जी हम ऐसे ही मैनेजर पे तो पैसे वेस्ट कर रहे हैं, मैनेजर पोस्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है आपस में, क्योंकि उसके अंदर कोई प्लान ही नहीं होता उसको कैसे चलना है, कैसे कंट्रोल करना है। आगे सुटेबल ओनली हाई एजुकेटेड एम्प्लॉयज, अगर आपके पास में आपके एम्प्लॉयज है वो हाईली एजुकेटेड है, वो इतने एजुकेटेड है आपस में कि वो सब कुछ अपने आप से हैंडल कर लेते हैं, उनको किसी भी चीज के लिए गाइडलाइन करने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अरेंज हो जाता है आपस में, और आपस में वो बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड है, तो वहां पर ये सुटेबल है आपका उनकी आपस में। आगे आपका सुटेबिलिटी कहाँ कहाँ है इसकी, अब दे रखा है जब आपके जो फॉलोवर्स हैं वो हाईली स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, फॉलोअर हैव प्राइड इन देयर वर्क एंड ड्राइव सक्सेसफुली एट देयर ओन, उनके अंदर क्या आपस में खुद के आपका जो उनका काम करने का तरीका उसके ऊपर क्या होना चाहिए, उनको गर्व होना चाहिए, आपस में प्राइड फील करना है कि उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर, और कि वो अपने आप का जो उन्होंने जो डिसीजन लिया वो डेफिनेटली उन्होंने कंपनी के बेटरमेंट के लिए लिया है, कंपनी को आगे ग्रोथ करने के लिए लिया है उन्होंने। आउटसाइड एक्सपर्ट सच एज स्टाफ आपका स्पेशलिस्ट एंड कंसल्टेंट आर बीइंग यूज, इसके अंदर हम क्या करते हैं कोई कंसल्टेंट वगैरह रख लेते हैं बाहर से ही जो आपका इनको स्टाफ को कई बार गाइडलाइन करने के लिए, और फॉलोवर आपके जो होते हैं अगर वो ट्रस्टवर्दी हैं तो ही आपका इसमें ये आपका ये जो आपकी लीडरशिप स्टाइल है वो काम करती है, अदरवाइज तो फिर हमें डेमोक्रेटिक ही करके चलना पड़ता है। सो दैट्स इनफ।